बाजी पलटती हुई हमें दिख रही है दोस्तों यहाँ पे। इस साल अप्रैल में गुजरात की निचली अदालत ने जब राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई, जब यह सजा सुनाई तो लोगों को लगा कि राहुल गांधी जी का खेल जो है वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। इस सजा के साथ ही उनकी संसद सभ्यता चली गई। लोग सवाल पूछने लगे कि अब राहुल गांधी करेंगे क्या, और लोगों ने कई सारे मजाक उड़ाने शुरू कर दिए सोशल मीडिया पर और हर जगह पर। लोग सवाल पूछने लगे कि वो राजनीति से संन्यास लेकर फुल टाइम ट्रैवल ब्लॉगर बन जाएंगे, क्या वो मधुमक्खियों से शहद बेचने का काम करेंगे, या फिर गांव गांव घूमकर आलू से सोना बनाने की फैक्ट्री लगाकर देश की गरीबी दूर करेंगे। लोगों के मन में ये सारे सवाल आ गए और लोग जब इसमें आगे बढ़ ही रहे थे, लोगों ने जमीन भी देख के रख ली जहां आलू से सोना बना सके। और जब दोस्तों ये चीजें थोड़ी सी आगे बढ़ी रही थी और कुछ लोगों ने तो 2-4 जमीनों के बयान भी दे दिए थे, मगर इससे पहले दोस्तों यहाँ पर नारियल फोड़कर किसी फैक्ट्री का मुहूर्त होता, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा से रोक हटा ली और खबर मिलते ही कांग्रेसियों ने नाच नाच कर अपने घुंघरू तोड़ डाले। इसके बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन पर बोलते हुए उन्होंने जिस जोश से प्रधानमंत्री मोदी जी पर हमला बोला है, उनके समर्थक जो है उनको सुनकर निहाल हो गए। उन्होंने मणिपुर की सेंट्रल गवर्नमेंट पर उनकी नाकामी पर सवाल उठाया और कई सारे मुद्दों पर वो सवाल उठाने उन्होंने शुरू कर दिए। मोदी जी की तुलना यहाँ तक कि रावण से भी कर दी और फिर अदानी का मुद्दा उठाकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। उनके इन तेवरों ने कांग्रेसियों में फिर से जोश भर दिया और फिर आगे चलकर दोस्तों ये सवाल सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल गांधी के सामने आया और पूरी जनता के भी सामने आया कि राहुल गांधी फिर से पीएम पद की दौड़ में शामिल हो गए हैं। क्या कांग्रेस के अलावा INDIA यानी कि इंडिया गठबंधन की बाकी पार्टियां राहुल गांधी को पीएम पद का उम्मीदवार कबूल करने के लिए उनके नाम की मेहंदी अपने हाथों में लगाने के लिए तैयार है? और सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ पर उभर के सामने आ रहा है कि राहुल गांधी इन 5 सालों में इतने मजबूत हो गए हैं कि वो आमने सामने की टक्कर में मोदी जी को चुनौती दे सकते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। इन सारे सवालों का जवाब आपको देंगे और कोशिश करेंगे हर एक चीज को हम कवर करने की। दोस्तों ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। आइए आगे बढ़ते हैं, ले चलते हैं आपको शुरू से। दोस्तों कोई भी जगह हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, या फिर चाहे वो कोई मूवी ही क्यों ना हो, यूट्यूब का कोई वीडियो हो, या फिर राजनीति हो, या फिर क्रिकेट, कोई स्पोर्ट ही क्यों ना हो, एक बात तो यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि जो नॉर्मल पर्सन रहते हैं, जो आम आदमी रहते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन से कभी कनेक्ट नहीं हो पाते जितने वो इंडिविजुअल लोगों से कनेक्ट होते हैं। यानी कि लोगों से जो जुड़ते हैं, मतलब अगर दुनिया के किसी भी क्रिकेट प्लेयर के फैन अगर आप हो और वो प्लेयर अगले सीजन में नई टीम में चला जाए, जो टीम आपको पसंद भी नहीं है उसमें भी अगर चला जाता है, तो उनके फैन भी उसकी पिछली टीम को बुलाकर नई टीम को सपोर्ट करने लगते हैं। और अगर इसी सेम डायरेक्शन में आगे सोचे तो अगर कोई भी फिल्म कितनी भी पुरानी हो, कितनी भी अच्छी नहीं हो, आपको नहीं लगती हो फिल्म, चाहे कितनी बकवास हो, पर अगर हमारा फेवरेट एक्टर उस फिल्म में है तो हम उसे देखने जरूर जाते हैं। इसी तरीके से सोशल मीडिया में भी लोग अपने इन्फ्लुएंसर वगैरह जो बनते हैं वो इसी तरीके से अपने नाम के ऊपर पैसा कमाते हैं। और दोस्तों इसी कंडीशन के ऊपर पॉलिटिक्स में भी ये सारी चीजें होती है। लोग इंस्टीट्यूशन से ज्यादा, ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा इंडिविजुअल यानी कि लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं और हमें इंसानों के साथ अच्छा लगता है, हम उससे जुड़ी हर चीज को पसंद करना शुरू कर देते हैं। अगर कोई पर्सन हमें अच्छा लगता है तो हर एक चीज हमें उनकी अच्छी लगती है और बड़े लेवल पर पॉलिटिक्स पर भी यही बात लागू होती है। हो सकता है कि ऐसे कितने ही लोग होंगे जो एक पार्टी के तौर पर बीजेपी को पसंद नहीं करते, पर मोदी जी के फैन है तो मोदी जी की वजह से बीजेपी को भी वोट दे देते हैं। और ये ताकत होती है पॉलिटिक्स में चेहरे की। और यही वजह है कि जनरल इलेक्शन तो छोड़िए, ज्यादातर जगहों पर बीजेपी लोकल इलेक्शन तक मोदी जी के चेहरे, उनके नाम पर ही चुनाव लड़ जाती है। और पिछले 10 सालों से मोदी जी का यही चेहरा बीजेपी को इलेक्शन पर इलेक्शन जितवाता आ रहा है। अपोजिशन पार्टियों को इतना तो पता है कि बीजेपी को हराना है, मोदी जी को पद से हटाना है, मगर अभी तक वो लोग ये तय नहीं कर पाए कि मोदी जी को हटाना है तो मोदी जी के सामने किसका चेहरा उतरना है। क्योंकि इस INDIA यानी कि इंडिया अलायंस में बहुत सारी पार्टियां साथ ही इस शर्त पर है कि किसी भी एक चेहरे को प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा। इन सब का एम यही है कि पहले हम लोग मिलकर बीजेपी को हराएंगे और फिर बीजेपी की अगर डोली उड़ जाए तब देखेंगे कि पीएम की घोड़ी पर किसे बिठाना है। क्योंकि अभी किसी का नाम अगर अनाउंस कर दिया जाए तो सभी फ्यूचर पीएम जो है वो नाराज हो जाएंगे। दोस्तों आपको बात बताते हैं, पिछली बार बेंगलुरु में जब इंडिया अलायंस के लोग मिले थे तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्लियर कर दिया था कि कांग्रेस पार्टी की
इस पीएम वाली पोस्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है और वो अपनी तरफ से कोई चेहरा प्रोजेक्ट नहीं करेगी। और दोस्तों अगर यहाँ पे कोई लॉजिकल रीजन दे राहुल गांधी का चेहरा जो है यहाँ पर प्रोजेक्ट करने का, तो एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि राहुल गांधी को पीएम कैंडिडेट बताने या बताने के पीछे कांग्रेस की अपनी मजबूरी है। इसकी एक वजह तो ये है कि जिन जिन स्टेट में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने की टक्कर में है, वहां कांग्रेस को अगर बीजेपी को हराना है या मोदी को टक्कर देनी है तो इसे राहुल गांधी का नाम लेना पड़ेगा और जनता के बीच जाकर ये बोलना ही पड़ेगा कि राहुल गांधी ही ऑप्शन है। 2014 और 19 के इलेक्शन में कांग्रेस और बीजेपी 208 सीटों पर सीधी टक्कर में थे। इनमें से 90% सीटों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और अब कांग्रेस को अगर इंडिया अलायंस में सबसे बड़ी पार्टी बनना है तो इन 208 सीटों में से कम आधी से ज़्यादा सीटें तो जीतनी होगी और इन सीटों पर वो तब तक नहीं जीत सकती जब तक राहुल गांधी को पीएम पद का उम्मीदवार ना बताए। अच्छा, कांग्रेस के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि राहुल गांधी को अभी से पीएम फेज के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहिए। इन लोगों का मानना है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की वजह से दोस्तों इस यात्रा में काफ़ी फायदा हुआ है, काफ़ी पता चला है इनको कि पार्टी उन्हीं की यात्रा की वजह से पार्टी को कर्नाटक और हिमाचल जैसे स्टेट्स में बड़ी जीत मिली और भारत जोड़ो यात्रा में इतने सारे लोगों का आना भी इस बात का प्रूफ था कि राहुल गांधी को बड़े लेवल पर लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। सोशल मीडिया की बात ले लीजिए, यहाँ पर राहुल गांधी के पोस्ट पर किसी भी नेता से ज़्यादा वायरल होते हैं। इसके अलावा मणिपुर के हालात, इसमें जो हिंसा हुई है, इसमें बीजेपी गवर्नमेंट पर दोस्तों दाग भी है। तो ये एक पॉजिटिव रीज़न इनको मिल जाता है जहाँ पर ये मुद्दा उठा सकते हैं और उठाया भी है। इन घटनाओं से वही हुआ है जिसके बारे में राहुल गांधी इतने टाइम से दावा कर रहे थे, मणिपुर वाली घटना की अगर बात करें तो। और इसलिए इस ग्रुप का मानना है कि राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस को अपनी झिझक, अपनी जो ये है वो छोड़ देनी चाहिए और अपनी बाकी पार्टियों को भी राहुल गांधी के नाम पर डिपेंड या फिर उसमें सपोर्ट करना चाहिए। पर दोस्तों जब आपके राजनीतिक दुश्मन के पास मोदी जी जैसा चेहरा हो और आपके तरफ से कोई पीएम घोषित ही ना हो, ये तो वैसे ही हो गया जैसे फुटबॉल के मैच में कोई टीम बिना गोलकीपर के उतर जाए, अपना गोल पोस्ट खाली छोड़ दे और कोई भी टीम अपना गोल पोस्ट खाली नहीं छोड़ सकती। और आज की पॉलिटिक्स में कोई भी पार्टी या गठबंधन बिना चेहरे के उतरने का रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि लाइफ की तरह पॉलिटिक्स में भी जनता को आपको ऑप्शन देते रहना होता है और कोई भी पार्टी सिर्फ ये नहीं कह सकती कि मोदी जी खराब हो और उसे पीएम मत बनाओ। आप ऐसा कहोगे कि जनता पूछेगी वो ठीक है, अगर मोदी जी नहीं है तो तुम बताओ कि कौन जो है वो सही है इस पोस्ट के लिए और कौन जो है वो इसको रिस्पॉन्सिबली आगे ले जा पाएगा। दोस्तों आपके क्या विचार है इस मुद्दे के ऊपर कि अगर राहुल गांधी इस पोस्ट में आते या फिर पीएम पद के लिए उम्मीदवार बनते हैं तो क्या वो मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे? अपने विचार हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अगर ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।